वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम डीप डाइव करेंगे ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस में और इसका आधार है 2026 की यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसे हम जेम रिपोर्ट भी कहते हैं। बहुत ही क्रूशियल रिपोर्ट है, चलिए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साल है 2026 और 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल की डेडलाइन है। वक्त बहुत कम है और यूनेस्को की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि हम एक क्राइसिस ऑफ एक्सक्लूजन के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। और इस क्राइसिस का जो हेडलाइन फिगर है वो सच में चौंकाने वाला है। हर 6 स्कूल जाने की उम्र के बच्चों में से एक बच्चा स्कूल से बाहर है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 1 in 6। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल उठता है, आखिर ये 273 मिलियन लोग हैं कौन? देखिए, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक पोटेंशियल लॉस्ट जेनरेशन है। एक ऐसी पीढ़ी जिसे अगर हमने अभी नहीं संभाला तो वो आने वाली डिजिटल और ऑटोमेटेड इकोनॉमी में बहुत पीछे छूट जाएगी। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चलिए अब इन नंबर्स के अंदर थोड़ा और गहरा जाते हैं। लेट्स डिकोड द स्टोरी बिहाइंड दीज स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हर नंबर के कई लेयर्स होते हैं और उन्हें समझना जरूरी है। देखिए, जो ऑफिशियल फिगर है वो है 273 मिलियन, लेकिन रिपोर्ट एक इनविजिबल बफर की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब है कि लगभग 13 मिलियन और बच्चे उन देशों में हैं जहां एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो अक्सर गिनती में भी नहीं आते। तो एक्चुअल नंबर 286 मिलियन के आसपास हो सकता है। सोच के देखिए। और प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल में एंट्री की नहीं है, एक और बड़ी चिंता है। दुनिया भर में हर 3 में से एक स्टूडेंट अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता। इसे सेकेंडरी गैप कहते हैं और ये इसलिए इतना अलार्मिंग है क्योंकि यूनिवर्सल सेकेंडरी कंप्लीशन एसडीजी 4 का एक कोर पिलर है और अब तक एक भी देश इसे अचीव नहीं कर पाया है। नॉट अ सिंगल वन। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे रिपोर्ट कहती है स्कूलिंग विदाउट लर्निंग। मतलब बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं, उनके पास क्लास में एक सीट है, उनकी अटेंडेंस लग रही है, लेकिन वो रीडिंग और मैथ्स जैसे कोर सब्जेक्ट्स में मिनिमम प्रोफिशिएंसी भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसे सीट पैराडॉक्स भी कहते हैं कि सीट मिलने की गारंटी लर्निंग की गारंटी नहीं है। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट है, लेकिन क्या राइट टू स्कूलिंग और राइट टू लर्निंग एक ही चीज है? एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। इस पर जरूर सोचिए। ओके, तो हमने व्हाट देख लिया, क्राइसिस क्या है ये हमें पता है। अब चलते हैं वाई पर। आखिर बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? वो कौन सी ग्रेट वॉल्स ऑफ एक्सक्लूजन है? कौन सी बड़ी दीवारें हैं जो उन्हें रोके हुए हैं? रिपोर्ट इसके पीछे 3 बड़े कारण बताती है। पहला, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट का नेक्सस। दूसरा, द इकोनॉमिक बैरियर यानी आर्थिक बाधाएं। और तीसरा, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। और याद रखिए, ये तीनों दीवारें अलग अलग नहीं हैं, ये आपस में बुरी तरह से जुड़ी हुई हैं। पहले बात करते हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड ड्रॉपआउट्स की। ये एक नया लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। सोचिए, एक गांव में बाढ़ आती है, स्कूल बिल्डिंग तबाह हो जाती है, वहां रहने वाले परिवार को मजबूरन शहर माइग्रेट करना पड़ता है। अब उस शहर में वो बच्चा स्कूल नहीं बल्कि पेट पालने के लिए काम पर जाता है। यह है क्लाइमेट और एजुकेशन का डायरेक्ट और डिस्ट्रक्टिव लिंक। और तीसरी दीवार है स्ट्रक्चरल इनइक्विटी की। इस कोट को बहुत ध्यान से पढ़िए। यह कहता है कि जेंडर, डिसेबिलिटी और एथनिसिटी एक्सक्लूजन मल्टीप्लायर्स की तरह काम करते हैं। यानी एक गांव की कम आमदनी वाले परिवार की लड़की का स्कूल से बाहर होने का खतरा एक शहरी अमीर लड़के से 5 गुना ज्यादा है। यह है इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट। मतलब डिसएडवांटेजेस जुड़ते नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऑलराइट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, बट एज आईएएस एस्पिरेंट्स हमारा काम सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं, सोल्यूशन देना है। तो अब हम प्रॉब्लम से सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट एक ब्लूप्रिंट फॉर चेंज भी देती है, जो आपके मेंस एग्जाम के लिए सीधा सीधा कंटेंट है। यूनेस्को ने एक 3 tiered अप्रोच सजेस्ट किया है। इसमें है सिस्टेमिक लेवल रिफॉर्म्स, डिमांड साइड रिफॉर्म्स और सप्लाई साइड रिफॉर्म्स। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है जो गवर्नमेंट, परिवार और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों को टारगेट करती है। चलिए इनमें से 2 को पहले समझते हैं, सिस्टेमिक और डिमांड साइड। सिस्टेमिक रिफॉर्म्स टॉप डाउन होते हैं, मतलब सरकार ऊपर से पॉलिसी बनाती है, कानून लाती है, जैसे भारत का राइट टू एजुकेशन एक्ट। वहीं डिमांड साइड रिफॉर्म्स बॉटम अप अप्रोच है।
इसमें परिवारों को डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाता है, जैसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, कि अगर आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो आपको आर्थिक मदद मिलेगी। अब आते हैं तीसरे रिफॉर्म पर, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स। इसका सीधा मतलब है एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सप्लाई को आसान बनाना, जैसे डिजिटल और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा सरकारी प्री स्कूल्स का नेटवर्क बढ़ाना, ताकि लोगों की महंगे प्राइवेट स्कूल्स पर निर्भरता कम हो। ओके, रिफॉर्म्स तो आ गए, लेकिन क्या ये रिफॉर्म्स फ्यूचर प्रूफ हैं, आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? यही है हमारा अगला टॉपिक, द फ्यूचर इम्पेरेटिव। यूनेस्को की एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है द 1.5 डिग्री अलाइनमेंट। याद है हमने क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन के लिंक की बात की थी? ये उसका सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना होगा। ऐसे स्कूल बिल्डिंग्स डिजाइन करनी होंगी जो फ्लड्स और हीट वेव्स झेल सकें, ताकि एजुकेशनल कंटिन्यूटी बनी रहे। मतलब पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो। अब हम इस डिस्कशन के आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में है, अनएक्सेप्टेबल रियलिटी। हमें यह समझना होगा कि एजुकेशन सिर्फ एक सोशल या मॉरल इशू नहीं है, ये एक हार्डकोर इकोनॉमिक इशू भी है। क्यों? ये नंबर देखिए। रिसर्च कहती है कि स्कूल में बिताया गया हर एक एक्स्ट्रा साल एक इंसान की फ्यूचर अर्निंग्स को 10% तक बढ़ा सकता है, और जब इंडिविजुअल की अर्निंग बढ़ती है तो पूरे देश की जीडीपी ग्रो करती है। इट्स दैट सिंपल। इसलिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करना एक आर्थिक अनिवार्यता एंड इकोनॉमिक इंपेरेटिव है। और अंत में इस कोट को देखिए जो इस पूरी रिपोर्ट, इस पूरी चर्चा का सार है। इक्विटी का मतलब सिर्फ हर बच्चे को स्कूल में एक सीट दे देना नहीं है। इक्विटी का असली मतलब है यह सुनिश्चित करना कि वो सीट एक ऐसे कमरे में हो जहां वो सच में कुछ सीख सके। द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम स्कूलिंग टू लर्निंग। तो 2030 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और आखिरी सवाल हम सबके लिए ये है, क्या हम सिर्फ स्कूल की इमारतें खड़ी कर रहे हैं, या हम उन दीवारों को तोड़ रहे हैं जो लाखों बच्चों को अंधेरे में रखे हुए हैं? If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.